A bob of mass small m is suspended at a point O by a light string of length L and left to perform vertical motion circular as shown in figure. एक बॉब है जिसका मास स्मॉल है और वो ओ पॉइंट से लटकाया गया है एक लाइट स्ट्रिंग के द्वारा। एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, जैसे ए पॉइंट पर वो लाई कर रहा है बॉब, ठीक है, और ओ पॉइंट से लटका हुआ है। स्ट्रिंग तुमको दिखाई दे ही रहा है, ओ ए इज द स्ट्रिंग। तो बोला जा रहा है कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इनिशियली बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट एट द पॉइंट ए। तो यहाँ पर अगर वी नॉट वेलोसिटी दे दोगे ए पॉइंट पर बॉब को, तो वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द बॉब रीचेज एट द पॉइंट डी। जब डी पॉइंट पर बॉब पहुँचता है, पार्टिकल पहुँचता है, तो फिर स्ट्रिंग जो है स्लैक हो जाता है। देखो जब स्लैक होता है तो उस समय टेंशन इन द स्ट्रिंग बताया जाता है कि ज़ीरो होता है। उस समय जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में कुछ ज़ीरो होता है, क्योंकि स्ट्रिंग अगर ढीला हो जाएगा तो टेंशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। आपको निकालना है द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट द पॉइंट बी एंड सी इज। बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और दोनों का रेशियो निकाल लो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बात को यूज करेंगे कि स्ट्रिंग बिकम स्लैक व्हेन इट रीचेज पॉइंट डी। तो देखो डी पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पर वो एम जी कुछ इस तरह से लगेगा, और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा और वो लगता है टेंशन। तुम लिख सकते हो टी प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी डी स्क्वायर बाय एल, ठीक है। डी पॉइंट की वेलोसिटी, मैं ये डी पॉइंट पर सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो दो फोर्स है टी और एम जी। देखो स्ट्रिंग जब स्लैक होता है तो टी की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो, तो इसको कर दो ज़ीरो, तो बचेगा तुम्हारे पास एम जी इक्वल्स टू एम वी डी स्क्वायर बाय एल। यहाँ से इस m को कैंसिल कर लो, तो जो वी डी का वैल्यू तुमको मिला वो मिल जाएगा रूट अंडर एल जी मिल जाएगा। और ये बता दो कि वी डी पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो। काइनेटिक एनर्जी एट डी पॉइंट पर हाफ मास m दिया है, वी डी स्क्वायर इज एल जी। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट डी पॉइंट। इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, हाफ एम जी एल। इसके बाद देखो डी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकल गया, तो तुम सी पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। उसी तरह से बी पॉइंट पर भी एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। सबसे पहले हम सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। इसके लिए क्या करो, तुम ना यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, सी पॉइंट से इस वर्टिकल लाइन ओ डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। अब ये बताओ कि ये लेंथ एल है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये लेंथ एल है, स्ट्रिंग का लेंथ। तुम मुझे ये बताओ कि इसका लेंथ कितना होगा, ये जो बेस है, ठीक है, ये जो बेस बनेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। ये होगा एल कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और एल कॉस 60 डिग्री का तो कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा बेसिकली तुम्हारा l/2 बन जाएगा। तो इसके जगह ना l/2 रखो, इस बेस वाले लेंथ को l/2 रख दो, ठीक है। तो फिर मुझे अब ये बताओ, ये जो पार्टिकल D to C जब आएगा तो हाइट जो नीचे जाएगा, कुछ ये हाइट नीचे जाएगा, इतना हाइट, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो OD का लेंथ तुमको पता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, टोटल OD इज L। तो ये H की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो H होगा H इक्वल्स टू OD माइनस L/2, ठीक है। तो L माइनस L/2, तो H इक्वल्स टू एक्चुअली ये L/2 ही होगा, ठीक है। तो नीचे कितना आया, तो L/2 नीचे आया। चलो अब हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। अब ये बताओ D to C जब नीचे आ रहा है तो कौन सी एनर्जी का लॉस होता है, लॉस इन ग्रेविटी है ना, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है ना, यार नीचे आता है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, यही कहीं ना कहीं गेन में अपीयर होगा। ये बन जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये बताओ
गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सी पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये होगा के सी माइनस के डी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल में लॉस कितना होगा, एम जी एच होता है ना, तो एच की वैल्यू तुमने निकाला है ना L/2। अब के डी के जगह, ठीक है, के डी के जगह तुम ये रख लो, के सी माइनस के डी के जगह ऊपर से यहाँ mg/2 रख दो, mg/2 इक्वल्स टू mg/2। तो देखो यहाँ से तुम्हारा ना के सी का वैल्यू आ गया, के सी इज इक्वल्स टू mg/L। अब हम ठीक उसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी एट बी निकालेंगे, तो लेट्स डू दैट। देखो हम अगेन ये निकालेंगे कि कितना नीचे पार्ट के लाएगा, डी टू सी है ना, हम कहाँ किसके किसके बीच में लगा रहे हैं, डी और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, तो डी से जब बी आएगा तो टोटल कितना हाइट नीचे आएगा ये मैटर करता है, वर्टिकल हाइट मैटर करता है। तो हम क्या करेंगे, बी से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ओ ए पर। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा, कौन सा, तो मैं अभी दिखाता हूँ, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा तुमको। अब इसमें जल्दी से बताओ बेस का वैल्यू, बेस तो यही होगा, ठीक है, ये बेस का वैल्यू कितना होगा, अगेन ये L है तो ये L cos 60 डिग्री और ये L/2 हो जाएगा। अब बताओ टोटल हाइट कितना नीचे आया, टोटल हाइट जो नीचे आया वो है OD प्लस इसको बोल दो कुछ E बोल दो प्लस OE, ठीक है, इतना नीचे आया है। OD इज़ L प्लस OE तुमने अभी बताया कि बेस है L/2, तो टोटल हाइट जो नीचे आया 3/2 L नीचे आया है, ठीक है। लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, हम एनर्जी कंजर्वेशन जो लगाएंगे सेम उसी तरह से लगाएंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चलो पहले लिखो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगा, बी और डी में किसको कंपेयर करो, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट डी इक्वल्स टू mg/L कितना है तुम्हारा, मतलब हाइट कितना है 3/2 L, के डी की वैल्यू रख दो, ठीक है, के डी की वैल्यू रख दो, के डी इज़ mg/L/2। सबसे पहले तुमने के डी का वैल्यू निकाला था, ये देखो, ठीक है, सबसे पहले तुमने यही तो निकाला था के डी का वैल्यू mg/L/2, तो के बी माइनस mg/L/2 इज इक्वल्स टू 3/2 mg/L। यहाँ से के बी की वैल्यू आ गई तुम्हारी, है ना, इसको ऐड कर लेना और ये आ जाएगा तुम्हारा 2 mg/L। तुमको निकालना है के बी बाय के सी, ठीक है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 2 mg/L, ये आ जाएगा 2, आंसर विल बी 2, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।